स्टूडेंट्स, आज के मैथमेटिक्स के इस लेक्चर के अंदर मैं इक्वेशन को बाउंड्री वैल्यू के ज़रिए सोल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा कि बाउंड्री वैल्यू इक्वेशन जो है वो कैसे सोल्व होती हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो सोल्व करके दिखाता हूँ। एग्जांपल है y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है y0 इज इक्वल टू -2, y2 पाई इज इक्वल टू -2। तो मैं इस एग्जांपल को सोल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं देखूँगा y डैश प्लस 4y लिखा है। y डैश का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ dy ओवर डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो d ओवर डी एक्स जो होता है उसको हम कैपिटल D लिख सकते हैं। तो मैं कैपिटल D लिखता हूँ dy प्लस 4y इज इक्वल टू 0। d प्लस 4 जो है ये आ गया, y इंटू के बाहर आ गया, y जो है वो इंटू के बाहर आ गया, d प्लस 4। तो y इज इक्वल टू 0 है और d प्लस 4 भी इज इक्वल टू 0 है। d बराबर है प्लस माइनस 4 है। तो d बराबर है प्लस माइनस 4 जो आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 4 आएगा, क्योंकि प्लस का है दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस का आएगा। सो द एक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी वो इसकी ये बनेगी y x इज इक्वल टू c1 e की पावर -4x, यानी कि जो इक्वेशन d इज इक्वल टू आ जाए कोई सिंगल वैल्यू हो, ठीक है, सिंगल वैल्यू हो या डबल वैल्यू भी हो। अगर यहाँ पे प्लस माइनस 4 होता तो फिर उसको मैं लिखता c1 e की पावर प्लस 4x प्लस c2 e की पावर -4x, ठीक है। चूंकि ये माइनस था इसलिए मैंने लिखा c1 e की पावर -4x। तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन। अब मैं बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई करता हूँ। y0 इक्वल टू 2 बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन y0 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब है x बराबर है 0, y इज इक्वल टू -2। तो x बराबर है 0 मैं पुट कर देता हूँ, c1 e की पावर -4 x की जगह पे 0 पुट किया, तो y0 इज इक्वल टू क्या हुआ -2। तो e की पावर 0 1 के बराबर होता है, सो c1। तो c1 जो आ गया इसको मैं क्या देता हूँ इक्वेशन नंबर a, ठीक है। तो पुट c1 इन इक्वेशन नंबर a, पुट c1 इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन a। इक्वेशन ए के अंदर मैंने c1 की वैल्यू को पुटअप कर दिया है। उसके बाद में मैं ये करता हूँ y इंटू एक्स इज इक्वल टू c1 की जगह मैं लिखता हूँ -2 e की पावर -4x। y x इज इक्वल टू e की पावर 2 e की पावर -4x। ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन 1, ठीक है। अब मैं दोबारा बाउंड्री कंडीशंस जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लिखता हूँ। बाउंड्री कंडीशन, अगली बाउंड्री कंडीशन, गिवन बाउंड्री कंडीशन, गिवन जो बाउंड्री कंडीशन है y इंटू 2 पाई इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब है x बराबर है 2 पाई है, y बराबर है -2। x बराबर है 2 पाई, y बराबर है -2। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर ए के दूसरी बाउंड्री कंडीशन के अंदर x और y की जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं इक्वेशन ए के अंदर पुट करने वाला हूँ। तो साथ रहेंगे आप, y x की जगह पे है 2 पाई इज इक्वल टू c1 e की पावर -4x। x की जो वैल्यू है वो है 2 पाई। तो y ऑफ 2 पाई किसके इज इक्वल टू, तो y ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू c1 e की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 पाई, ठीक है। अब c1 चूंकि हमने फाइंड आउट करना है, इसको कर देता हूँ -2 पाई ओवर e की पावर -8 पाई। तो पुटिंग c1 इन इक्वेशन नंबर ए, तो c1 जो है मैं दूसरी बार बाउंड्री कंडीशन के अंदर इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करूंगा। हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है y ऑफ x c1 e की पावर -4x, y ऑफ x c1 e की पावर -4x। y ऑफ x जो है c1 की मेरे पास वैल्यू आ गई -2 ओवर e की पावर -8 पाई। तो यहाँ पे आ गया e की पावर -4x, ये आ गया x। तो इसको देखेंगे, ये मैं -2 ऐसे लिख देता हूँ, e की पावर -4 पाई जो है ये नीचे माइनस की है, ऊपर जाएगी होगी जमा की, e की पावर +8 पाई इंटू e की पावर -4x। तो ये कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ। -2 बेस सेम है, बेस में सेम यहाँ लिख देता हूँ, पावर जो है उसको मैं लिख देता हूँ 8 पाई -4x, ठीक है। तो -2e, तो इसमें से कॉमन क्या निकल गया 4
2π-x, ठीक है, -2e⁴ 2π-x, ये हो गया जी y(x) के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये जो था हमारा आंसर है। तो चूँकि हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा जो बीएससी के 9th 10th चैप्टर है उस असूल के मुताबिक, उसको एक्सिलरी इक्वेशन बना के y(x) = c1e⁴x निकाला। उसके बाद जो दो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, पहले एक बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया, उससे c1 की वैल्यू पुट करके फिर उसी इक्वेशन के अंदर डाली जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। तो उसके बाद दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो है उसको डाला, उसको मेन इक्वेशन के अंदर डाला जो मैंने सोल्यूशन करके हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर ए आई है उसके अंदर डाल के दूसरी बाउंड्री कंडीशन को सोल्व किया, उसमें c की वैल्यू फाइंड आउट की, c की वैल्यू फिर उस इक्वेशन के अंदर डाली तो हमारे पास y(x) की आ गई इक्वेशन। चूँकि यहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशंस गिवन थी इसलिए हमारे पास जो आंसर आए हैं वो भी दो आए हैं। तो नीचे हम लिख देंगे कि देयर आर ओनली 2 पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हैंस द फॉलोइंग आर 2 आंसर ऑफ 2 पॉसिबल सोल्यूशन। आपने जवाब लिख देना है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। इसी तरह मेरी लेक्चर सीरीज ये कंटिन्यू रहेगी जिसमें मैं आपको स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, वेक्टर एनालिसिस के डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड्स, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, हीट एंड वेव इक्वेशन समझाऊंगा, अपना इक्वेशन पैरामीटर समझाऊंगा। उसके अलावा न्यूमेरिकल एनालिसिस की भी कुछ मेथड रहते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।